स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत काफी पीछे है। मतलब जो चिप मेकिंग होता है इसका काम हमें पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि कोविड के समय आपने हाल देखा जब शॉर्टेज हुई तो अल्टीमेटली देश को ही नुकसान हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा सरकार PLI स्कीम लेकर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर आए, स्पेशली चिप मेकिंग की, उसके लिए कोशिश किया गया है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि जो टाटा है उन्होंने अनाउंस किया कि गुजरात के अंदर और आसाम में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है वो लगाया जाएगा। और इसकी बड़ी सफलता यहां पर अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेस्ला और टाटा के बीच में डील हुआ है। एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, इसमें आप देख पाओगे एलॉन मस्क लेड टेस्ला साइंस स्ट्रैटेजिक डील विद टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स। मतलब कि आगे चलकर फ्यूचर में सिर्फ भारत की ही टेस्ला की गाड़ियों में नहीं, टेस्ला की गाड़ियां जहां जहां पर बिकती है, ये पूरा एक ग्लोबल डील है। तो जहां जहां पर टेस्ला की गाड़ियां बिकती हैं वहां पर आपको टाटा के द्वारा बनाया हुआ जो चिप है वो देखने को मिल सकता है टेस्ला की गाड़ियों में। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर बताया क्या गया, और साथ ही साथ टाटा के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर घुस रहा है, कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेना चाहते हो तो सेल के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे कम दाम पर हमारे बैचेस आपको मिलेंगे। जैसे 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला, और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। दोनों में ही आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही, जी हां, ये डील अभी की नहीं होगी, हो सकता है कुछ महीने पहले ही एक सीक्रेट डील टेस्ला और टाटा के बीच में हुआ होगा, जिसके तहत ये बोला गया है कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर जो चिप लगाया जाएगा वो टाटा के द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड होगा आगे चलकर। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, टाटा भी जो अपना पूरा प्लांट है भारत में सेटअप करने में लगा हुआ है, जो पहला चिप उससे निकल कर आएगा वो आपका 2026 के बाद ही निकल कर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ये भी समझना है कि टेस्ला भारत में आ रहा है, ये भी हम सबको पता है। तो टेस्ला सिर्फ अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भारत में ही ना रखकर दुनिया भर में फैलाना चाहता है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भारत में आएगा तो भारत के कई कंपनीज के साथ मिलकर उसको काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है टाटा, रिलायंस, इन सबसे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है, उसको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। खैर यहां पर आप देख सकते हो US बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है दैट इज टेस्ला, ये दुनिया की फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग ऑटोमोटिव मार्केट में एंटर करना चाहता है, मतलब भारत के अंदर एंटर करना चाहता है। और वो इसी महीने हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने भारत भी आए, ऐसा खबरें आ रही थी, उन्होंने खुद इसके बारे में बोला है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट वो भारत के अंदर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा टेस्ला अगर आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी है। जो कार कंपनीज में अगर आप देखो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी। और जहां तक आंकड़े की बात है तो अभी तक यही बताया गया है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर निवेश कर सकता है टेस्ला, क्योंकि सरकार ने अपनी जो EV पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किया था। टेस्ला चाहता था कि पहले वो भारत में जो गाड़ी है वो बाहर से इंपोर्ट करके भारत में मंगाए और उसको बेचे, और साथ ही साथ जो प्लांट है उसको बनाए। तो यहां पर सरकार ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप निवेश करते हो कम से कम $500 मिलियन तो हम आपको छूट दे देंगे। जो पहले 100% ड्यूटी लगती थी उसके ऊपर 15% ही ड्यूटी लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डील सामने आई है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ महीने पहले ही ये डील हुआ होगा और काफी सीक्रेट तरीके से हुआ होगा ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर मायने ये रखता है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कि अभी तो वो जस्ट एंटर किया है इस पूरे मार्केट के अंदर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर टाटा को इतनी बड़ी डील मिलती है, वो भी इतने बड़े जायंट से, टेस्ला से, तो आगे चलकर उसको और भी कंपनी से यहां पर बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज देखेगी ना कि अगर टाटा टेस्ला को चिप प्रोवाइड कर रहा है तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि उसका मार्केट और एक्सपैंड होने के चांसेस हैं। जो वैल्यू चेन है उसमें भारत का काफी महत्व हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टेस्ला टाटा से अगर चिप लेगा तो
वो काफी हद तक निर्भर हो जाएगा भारत के ऊपर, और जिसकी वजह से काफी सारे और चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह भारत में लग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इस डील के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है कि कितना यहां पर चिप खरीदेगी, क्या होगा। तो एग्जैक्टली वो सारे डिटेल अभी तक सामने नहीं आए, बस यही बताया गया है कि यहां पर टेस्ला और टाटा के बीच में कुछ डील हुआ है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार टेस्ला टाटा के साथ डील क्यों करेगा। इसका सिंपल कारण है, देखिए कोविड में जो एक्सपीरियंस किया कंपनीज ने, उसमें यह हमें पता चला कि आप सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो यहां पर टेस्ला जो है वो अपना जो सोर्स ऑफ ऑप्शन है, जो सोर्सिंग का ऑप्शन है, जहां जहां से वो चीजें लेता है, कंपोनेंट लेता है, वो चाइना के बियॉन्ड जाना चाहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब खबर आ रही थी कि टेस्ला भारत में एंटर करेगा तो चाइना इससे नाखुश था। चाइना तो इनफैक्ट ये भी कह रहा था कि उसको नहीं लगता कि टेस्ला सफल हो पाएगा भारत के अंदर। वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन चाइना इज नॉट हैप्पी विद दिस। तो यहां पर चाइना से बियॉन्ड वो जाना चाहता है, तो भारत से बेटर मार्केट और कहां वो उसको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि टेस्ला अपने जो जो आउटसोर्सिंग जो कराता है ना कंपोनेंट्स की, उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। वो बहुत ध्यान से देखता है कि जिस भी कंपनी से वो आउटसोर्स कर रहा है, चिप वगैरह ले रहा है, तो क्या वो सही है कि नहीं। इनफैक्ट टेस्ला खुद से ही यहाँ पर कई सारे जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह हैं, वो खुद से बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, बैटरी पैक्स हो गया, चार्जर्स हो गया, और कुछ बाकी की चीज़ें वो आउटसोर्स करता है, कई सारे सप्लायर से वो खरीदता है। तो यहाँ पर टाटा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने जा रहा है। और इसके अलावा आपको पता ही है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि टेस्ला भारत में आता है तो उसको कई कंपनी से मदद चाहिए होगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो अंबानी के साथ, मतलब टाटा और रिलायंस मिलकर यहां पर एक जॉइंट वेंचर ओपन कर सकते हैं, जिसके तहत रिलायंस कुछ बैटरी वगैरह से रिलेटेड जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो टेस्ला की गाड़ियां भारत में बनेंगी। तो सोच के देखिए, टेस्ला के साथ अगर टाटा आ जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, तो आपको लगता है कि यहां पर कितने सारे मदद हो सकते हैं टेस्ला को। तो ये एक स्ट्रैटेजिक आप समझ रहे हो कि कैसे टेस्ला जो है वो भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा है बड़े बड़े कंपनियों की मदद लेकर। और जहां तक टाटा का सवाल है, तो देखो टाटा ने क्या किया है रिसेंटली अपना बेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत न्यू कंपनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि टेस्ला पूरी तरह से टाटा के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन टाटा ने देखिए क्या किया। टाटा की जो सब्सिडरी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने अपना जो वर्क फोर्स है उसके अंदर जो टॉप लेवल के एक्सपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उनको हायर किया इन्होंने। 50 से 60 टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया। इनफैक्ट बताया गया कि 2023 में अप्रैल के महीने में एक जो सीईओ अपॉइंट किया है उन्होंने, रणधीर ठाकुर, ये इनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इंटेल के अंदर। इंटेल आपको पता है कितना बड़ा कंपनी है जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, चिप की, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है, वेटरन रह चुके हैं इंटेल के अंदर। तो उनको एक तरह से सीईओ बना दिया टाटा ने, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जब से रणधीर ठाकुर आए हैं उनके पास क्योंकि कॉन्टैक्ट है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स को ला सकते हैं, तो उन्होंने कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, बिजनेस ऑपरेशन जो चलाते हैं, डिजाइन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है चिप बनाने में, तो वो सारे लोगों को इन्होंने हायर कर लिया है। और इसलिए कहीं ना कहीं टेस्ला को भी भरोसा हुआ होगा कि टाटा ये सारी चीजें कर सकता है, और मे भी शायद इसीलिए टाटा और टेस्ला के बीच में ये पूरी डील हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर जाने से पहले मैं कुछ टाटा के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ देखोगे, जिस तरह से उन्होंने एंटर किया है पूरे मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, बड़ी बात है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आप देखिए यहां पर उन्होंने कई सारे डील कर लिए हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो ताइवान का विस्ट्रॉन वाला एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था, एप्पल के लिए लोग बनाते थे, तो वो यहां पर टाटा ने क्या किया कि उनको खरीद लिया। ताइवान की जो विस्ट्रॉन का असेंबली प्लांट है भारत में, उसको इन्होंने खरीद लिया। फिर 4 महीने के बाद मार्च में, आपको याद होगा, टाटा ने अपना जो सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत है वो कर दी है। सबसे पहला तो गुजरात के अंदर जो ढोलेरा है वहां पर 90,000 करोड़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है। फिर इसके अलावा आसाम में भी 27,000 करोड़ का करीब जो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग वाला प्लांट है आसाम में, वो भी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहां पर एप्पल का एक और भारत में मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर आप कह सकते हो, दैट इज ताइवान की कंपनी अगेन पेगाट्रॉन। तो उनके साथ भी बातचीत चल रहा है कि क्या टाटा पेगाट्रॉन का भी प्लांट भारत में खरीदने वाला है। तो टाटा काफी एग्रेसिव तरीके से एंटर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख पाओगे जो खबर आई है कि $120 बिलियन से ज्यादा वो निवेश कर सकता है आगे आने वाले सालों में। मतलब चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, एयर इंडिया हो,
हर चीज में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें वो एंटर कर रहा है और करीब यहां पर $120 बिलियन से ज्यादा निवेश करेगा। फिर ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि गुजरात के अंदर कुछ महीने में जो स्टोरेज फैक्ट्री है, गीगावाट बैटरी, 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री, वो यहां पर बनाने जा रहा है गुजरात के अंदर। फिर इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट है ब्रिज वाटर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ब्रिज वाटर में, तो उसके अंदर इन्होंने करीब निवेश किया है काफी सारा पैसा, ताकि उससे भी कुछ इनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ निवेश किया है सिंगापुर बेस्ड एक सेमीकंडक्टर कंपनी है सिलिकॉन बॉक्स करके, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन बॉक्स क्या करता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और स्पेशली यहां पर इनके द्वारा जो एडवांस्ड चिपलेट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। अब ये जो चिपलेट टेक्नोलॉजी है मैं आपको बता दूं, एक तो क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर आज के डेट में बनता है, चिप वगैरह बनता है, तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, सिलिकॉन वगैरह पर जो जैसे चिप बनाए जाते हैं वो आपका बनते रहते हैं। लेकिन ये जो चिपलेट वाली टेक्नोलॉजी है वो उसका प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर होगा, ईल्ड काफी बेटर देगा, जो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इसके अंदर मिलेगी, थर्मल मैनेजमेंट मतलब हीट मैनेजमेंट वगैरह, स्पेशली आपको पता है कि जो छोटे वाले चिप्स होते हैं 5 माइक्रोन वाले जो चिप्स होते हैं उसके अंदर आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो चिपलेट वाली टेक्नोलॉजी है वो ये कंपनी बना रही है सिलिकॉन बॉक्स, और इसी के अंदर टाटा ने निवेश किया है ताकि आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी का वो फायदा ले सके। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए एक तरफ सरकार यहां पर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर सेमीकंडक्टर प्लांट हो, तो उसी का कहीं ना कहीं टाटा ने इसका फायदा उठाया है और इसके अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये एंटर कर गए हैं। अब देखना होगा कितने हद तक सफलता मिलती है टाटा को, बट अगेन काफी एग्रेसिव है जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा होगा। और स्पेशली टेस्ला और टाटा का ये जो डील हुआ है वो तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क होने वाला है, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो आप समझिए इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन आएगा। और मैंने पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में कि टेस्ला का आना सिर्फ ये मत सोचिएगा कि जो इलेक्ट्रिक कार है वो बनेंगी, इसका जो इंपैक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है कई सारी चीजों में, जिसका पहला इंपैक्ट आप ये देख सकते हो टाटा के साथ ये डील। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर की बात करें, क्या बता सकते हो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है अगर आप उसको जब हीट किया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस पर क्या असर होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।